अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तो बहरहाल आप लोगों को सबसे पहले मैं जो तुर्की का जो वैकेंसी का चल रहा है उसकी अपडेट दे दूं, और जो कश्मीर से जुल्फ़िकार भट्टी का जो ग्रुप है 221-222 आदमी का, जिसमें से 149 के जो काम हो चुके हैं, और साहब आपको जीमेल पे भेज देने के बाद भी आपका कोई रिस्पांस नहीं है कहते। जरा आप जो है सो जो रिजेक्ट हुए उनके बारे में जरा उनसे बात करो, वहां के जिम्मेदारान से। जो रिजेक्ट हो चुके हैं उसकी वजह बताई जाएगी। मैं तो बताते हुए आ रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा तुम लोग फिर व्हाट्सएप पे शुरू कर देते। इसीलिए बोल रहा हूं, जो हाथ में पासपोर्ट लेके जो कॉपी लिए हैं, जो सेंड करे हैं, उनके रिजेक्ट हो जा रहे हैं। और जो व्हाट्सएप पे जो भेज रहे हैं मेरे को, वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो निकाला ही नहीं जाता। और पहले ही बताते हुए आ रहा हूं कि वो सारे जो है सो रिजेक्ट हो जाते, सीधा डिलीट हो जाते। रिजेक्ट क्या, जब भी मैं देखते मेरे आदमियां जो देखते वो लोग डिलीट मार देते, क्योंकि व्हाट्सएप पे भेजे भी कोई कॉपी नहीं निकाली जाएगी। जो AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे जो भेजे हैं उनका काम चल रहा है। वो 221-222 आदमी से 149 आदमी के वीजे निकलने के करीब है, उनको अप्रूवल आ गया और वो पास हो चुके हैं वीजे। हो सकता है जो है सो मंडे ट्यूसडे तक उन लोगों के वीजे भी निकल जाते, जिसकी अपडेट जीमेल पे दे दी जा रही है। और जिसका जीमेल नहीं है उनको व्हाट्सएप पे बता दिया जा रहा। लेकिन मेरे को कॉल मत करो, जो कुछ भी है मैं आके लाइव बताऊंगा। अब मेरे पास सारी लिस्ट है, वो नामा पड़े तक 4 घंटे की हो जाती वीडियो, इसलिए बोल दे कि मैं खत्म कर दे रहा हूं। तो जुल्फ़िकार भट्टी साहब, आप जरा आपका जीमेल चेक कर लीजिए। जो आदमियों के जो निकल चुके हैं, जो पास हो चुके हैं, अब वही जो है सो तुमको संडे मंडे तक जो है सो वीजे भी आ जाते हो बंदों को, जो है सो क्या है। लेकिन आपको अल्लाह का वास्ता देके बोल रहा हूं, किसी मजलूम के साथ 1 रुपया मत लो, 1 रुपया मत लो। उनको फौरन वीजे उनके हाथ को दे दो आप, वो लोग टिकटोंगा करके सीधा चले जाते। लेकिन आप 1 रुपया किसी से मत लो, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं मैं। अगर चाहिए मेरे को मालूम हुआ तो फिर मैं बहुत बड़े चीतड़े उड़ूंगा, फिर बहुत बुरा लंगा करूंगा। अगर जो कोई भी 1 रुपया भी कोई मजलूम के साथ लेगा, मैं वीजा फ्री दे रहा हूं, फ्री में वीजा दो। आपने जिस तरीके से आपकी दाढ़ी का ख्याल आया मेरे को, जिस तरीके से सारे लोग आपकी सपोर्ट करें वीडियो कॉलिंग में, इसीलिए मैं आपके कहने पे और उनके कहने पे मैं ये आपको जिम्मेदारी दिया हूं। लेकिन जिम्मेदारी का नाजायज फायदा मत उठाओ, अल्लाह के वास्ते ये रिक्वेस्ट है, बुरा भी मत मानो। अगर से तकलीफ हो रही मेरी बात से, मैं माजरत खवाऊं, मैं माजरत चाहने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन जो उसूल है, जो सच बात है, वो बता रहा हूं। क्योंकि ये बढ़ चढ़ के मैं मदद इसलिए कर रहा हूं साहब, कंट्री मालूम कर रहा हूं, कहीं पे भी जॉब पे क्या हमारे बच्चों को ये खिदमत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में दल्लाले बहुत है, एजेंडा बहुत है, लतखोरा और ये झूठे कमजरफों का कारोबार खत्म करने के लिए, हमारे बेरोजगारों को रोजगार लगने के लिए, उनके घरोली हालात सही होने के लिए, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मेरे को आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस खिदमत को कबूल कर लिए तो बस मेरे को यही चाहिए। ना तुम लोगों से मेरे को कोई चीज नहीं साहब, कभी टेलीफोन भी मत करो मेरे को आप, ना कभी हाथ उठा के मेरे लिए दुआ करो। कर रहे दुआ अगर चाहे तो वही दूसरे अपने मुसलमानों के लिए, अपने उसके लिए करो, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। ना आप लोग किसी से कोई 1 रुपया लो, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं। जिस तरीके से मैं आप लोगों का फ्री खिदमत करके दे रहा हूं, आप लोगों का भी काम बनता, अजर कमाए, अपने हाथ से उनको दे दो, बस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस उनसे कोई तोड़म तोड़ी मत करो, अल्लाह के वास्ते। एजेंडा जिस तरीके से जो खून चूसते हैं हमारा, वो हमको पता है अच्छी तरह, क्योंकि मैं आदमियों को भेजते, आदमियां जो है सो आते रहते इधर। हम तो फ्री वो एजेंटों को भी फ्री दिए एक टाइम से, चाहे KGN हो, चाहे KBN ट्रेवल्स हो, चाहे महाराजा ट्रेवल्स हो, एक जमाने से हम फ्री में देते हुए आए इनको। लेकिन ये लोग लोगों से 1-1, 1.5 लाख रुपया लिए हैं, जो नाकाबिल कबूल है। इसलिए वो कमजरफों को इतने काला करने के बाद भी मैं वो लोगों को नहीं दे रहा हूं जिम्मेदारी। क्यों नहीं दे रहा हूं कि हमारे लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचे, इसीलिए बता रहा हूं। और रही बात दूसरी, ये हो गया तुर्की वैकेंसी का जो निकले हैं वो बता रहा हूं। और जिसके जिसके भी निकले हैं साहब, अभी जो निकल चुके हैं 149 जो कश्मीर ग्रुप का है, और जो आसाम के तबस्सुम जो NGO के जो उनकी तरफ से जो आए थे 30-35, उसके भी काम सारे हो चुके हैं, उसमें एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह वो तबस्सुम को डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तबस्सुम से जो तुम्हारी इंचार्ज है NGO की, उससे राब्ता करके उसके पास से ले लो, लेकिन उसको 1 रुपया नहीं देना, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं तुम लोगों को। एक अगर से वो कुछ मांग रही है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करो, पहले वॉइस मैसेज भेजो या मैसेज में लिखो, टेलीफोन उठाता हूं मैं फिर करने के बाद, या मैं खुद करता हूं आप लोगों को। लेकिन
किसी के चुंगल में मत फंसो। आप लोगों का कोई काम नहीं है, सिर्फ टिकट लेना जाना है। और टिकट भी नहीं हो सक रहा, अगर से बहुत ज्यादा मोहताज है अगर से, तो मेरे से राब्ता करो। खाली टेलीफोन आकर के किधर भेजना, दुनिया भेज रही AIM अबू फजल मैसेंजर पे, लेकिन बास लोग अभी भी व्हाट्सएप पे भेज रहे, टेलीफोन आकर के पूछ रहे। अब ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे बोल सकता हूं मैं, दूसरी बात नहीं। अल्लाह नेक तौफीक दे बोल सकता हूं मैं, दूसरी बात नहीं। वह काम स्टार्ट हो गया, और पहले बताया था फिर बता रहा हूं, क्योंकि फिर प्रेशर आया मेरे ऊपर। क्रेन ऑपरेटर, लाइट ड्राइवर, हाईवे ड्राइवर, ये बहुत अर्जेंट है रिक्वायरमेंट ये। और ये लोग को टिकट भी दिया जा रहा, इनको तत्काल में वीजा निकाली जा रही। और रही बात वहां से आने में एयरपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो उसका भी रास्ता निकल रहा, उसकी भी बातचीत हो रही कि आप लोगों को कैसा किस तरीके से पहुंचा जाए तुर्की तक। तो आप लोग फिक्र मत करो, जल्दी जल्दी क्रेन ऑपरेटर, हाईवे ड्राइवर, लाइट ड्राइवर की बहुत रिक्वायरमेंट है वहां पे। तो जल्दी AIM अबू फजल मैसेंजर पे सेंड करो। ये हो गया तुर्की वैकेंसी की अपडेट, जो आप लोग बड़े बेचैन थे। और जुल्फिकार भट्टी साहब जरा जीमेल चेक कर लीजिए आप, उसके बाद हो सका तो मेरे से कॉल करिए, मेरे वो दूसरे नंबर पे कॉल करिए आप। उस पे व्हाट्सएप नहीं है, आपको पता है, तो वो नंबर पे कॉल करिए, बात करेंगे अपन। और अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, आप गांव के पटेल होंगे वहां पे, लेकिन अपनी पटेलगिरी गरीब लोगों के साथ मत करो, बस अल्लाह के वास्ते। सिर्फ मैं आपकी इस चीज का लिहाज करके आपके ऊपर भरोसा किया हूं, भरोसा मत तोड़ो, भरोसा मत तोड़ो मेरा, यही कहूंगा मैं आपको। और मेरी बात अगर से बुरी लग रही है तो मैं माजरत खवा हूं, माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि मेरे को दर्द है सीने में। मैं लोगों को देखा हूं खून के आंसू से निकलते हुए, लोगों को खाने नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग तकलीफ से मर रहे हैं। ये चीज का एहसास हमको होना चाहिए अगरचे हम इंसान है तो। और अपने अपने बच्चों की पर नजर रखो, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो। और बच्ची को खासकर रात में टेलीफोन 10 बजे के बाद इस्तेमाल करने मत दो। और बच्ची को अकेले कमरे में मत सुलाओ, उसके साथ कोई जिम्मेदार जो भी घर के बड़े हैं, दादी, नानी, चाची, फुप्पी, खाला, वैसा बच्चियों को अकेले मत छोड़ो उनके रूमों में, क्योंकि आपे निकाले ये इनकी। अब क्या बोलूं भाई, मेरा भिड़ जाएगा ना, बगैर उसके कहते टेलीफोन पे हमल ठहर जाता, कहते अपनी जरूरत पूरी होती, कहते सामने एक बैगन रख, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, या अल्लाह इनको गारत कर दे। इन्हों तो पैदा हुए दुनिया में पूरे निकाली इनकी अम्मा, लेकिन ये निकलने के बाद आधे हो गए, ये बन गए ये लोग। इनको ये शौक उठा मालूम है, खैर अल्लाह हिदायत दे इनको, अल्लाह नसीहत दे, क्योंकि अल्लाह की नसीहत से सुधरेंगे ये लोग। हम लाख बोल रहे हैं, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब रही बात GCC की, जो हमारे कुवैत के अंदर जो वैकेंसी जो निकले हैं, फौरन संडे के दिन जो जाके जो पहले फाइलें जो सबमिट करे थे, जिसके पास फाइल नंबर भी नहीं है ना, महीना और सन बता दो वहां पे, वो लोग मलफ़ात में से निकाल ले रहे हैं। नई पासपोर्ट कॉपी दो, नया अपना बताखना देने की कॉपी दो, उसके हिसाब से वो लोग निकाल ले रहे हैं। वहां पे लिखो हम ये महीने में ये साल आए थे, आके फाइल देके गए थे जब मजानीन नहीं थे, बोल के ये लिख के दे दो, इंशाअल्लाह ताला वही फाइल निकाली जाएगी। उसी पे साइन आपकी मंडे ट्यूसडे तक हो जाती, आप ड्यूटी ज्वाइन कर ले सकते। ये है वजारत दाखिलिया और वजारत दिफा के लिए सॉरी। और रही बात, यही महीने की लास्ट में या अक्टूबर में फर्स्ट वीक में वजारत तरबिया, वजारत सहा, वजारतुल अशगाल, ये तीनों मिनिस्ट्री में भी जो है वहां पे भी अक्सरियत इंडियन मुस्लिम की चाहिए, वहां पे भी इंडियन मुस्लिम के पर तवज्जो दी जा रही, क्योंकि वो लोग हालात से मालूम है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान आज जो मुसीबतों से जो गुजर रहे हैं, जो बेरोजगारी से मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जो महंगाई से मर रहे हैं, जो ज्यादती से मर रहे हैं, ये सारी दुनिया अब वाकिफ हो चुकी है। अब वो कैसा वाकिफ है, कौन वाकिफ कर रहा है नहीं पूछना, आम खाने से मतलब रखो, घुटलियां गिनने से नहीं, समझे ना। तो बहरहाल आप लोगों के लिए आपका भाई है, इंशाअल्लाह जब तक दुनिया से पर्दा नहीं होगा लड़ता रहेगा, बताते रहेगा, और इंशाअल्लाह मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। इसीलिए काम करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो बहरहाल ये था तुर्की के वैकेंसी के लिए, जो वहां की जो अभी जो हालात है, जिसका काम हुआ है, वो बताया हूं मैं। और हमारे जुल्फकार भट्टी साहब, फिर एक मरतबा बोल रहा हूं, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करिए आप जल्द से जल्द, मेरे वो दूसरे नंबर पे करके बात करिए, मेरे से व्हाट्सएप पे मत करो, मैं नहीं उठा रहा हूं।
वो नंबर पे करो। और हमारी वो तबस्सुम जो एनजीओ की है, तुम्हारे आदमियों का भी काम हो गया, आप भी वक्त निकाल के बात करिए, क्या है डिटेल आपको समझा दी जाएगी। और बहरहाल मेरे भाइयों, इस मैसेज को जितना हो सकता फॉरवर्ड करो। और मेरे उन तमाम भाइयों का जो मैसेंजर पे जो भेजे हैं, आप लोगों का काम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। उनका ही रिजेक्ट होगा जो स्कैन करके नहीं डाले। पहली बात, अगर से स्कैन के बगैर भी साफ सुथरी आप कॉपी भेजे हैं जो अल्फाजे पढ़े जा रहे। अब बाज लोगों के ऐसे भी मेरे को रिपोर्ट आई है कि लाइट की रोशनी दिख रही है जो नामा पढ़े नहीं जा रहे। वो लाइट की रोशनी जिसकी आई हुई है, अपने चेक कर लो, भेजे सो आप लोग खुद वो खत्म कर देंगे दूसरे तरीके से। या नहीं तो जाओ कोई दुकान पे, आपके पास स्कैन मशीन नहीं है अगरचे, तो जाके 2-4 रुपए खर्चा करके स्कैन करो, जल्दी जल्दी काम होगा। क्योंकि बार बार मैं नहीं बताता, अब आप लोगों की मर्जी। तो दबा के जो है सो अपने सारे भाइयों तक जो जरूरतमंद हैं उन तक इस मैसेज को पहुंचा दो। या अल्लाह, ये चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। इजाजत चाहता हूँ। सलाम अलैकुम।